सभी को राधे राधे, हैप्पी जन्माष्टमी। आपको आज मैं इस वीडियो में जन्माष्टमी की पूजा के बारे में बताऊंगी कि जो भक्त कई बार मंदिर नहीं जा सकते अपने ठाकुर जी की पूजा कराने के लिए, और या जिसने घर में अपने ठाकुर जी रखे हैं, वो जन्माष्टमी वाले दिन उनकी पूजा और उनका स्नान करके जन्म कैसे करा सकते हैं। जन्माष्टमी वाले दिन सभी भक्त अपनी इच्छा के अनुसार अपने मंदिर को सजाते हैं। उस समय अपने 12 बजे किशन जी का जन्म होता है। उससे पहले आप 11:30 बजे भगवान के सारी चीज़ें सामान अपने उनके अर्पित करके थोड़ा सा भजन कीर्तन करें। जो भी आपने बनाया है उनके निमित्त प्रसाद सारी चीज़ें उनके आगे कर दें। और मंदिर को जैसे कि आप अपने अपने तरीके से सब सजाते हैं, सब अपने अपने ठाकुर जी के जन्मदिन के लिए बड़े उत्साह होते हैं, सब अपने मंदिर को बहुत अच्छे से सजाते हैं। इसलिए ठाकुर जी की जितना हो सके उतनी मंदिर की सजावट कर लें, थोड़ा सा भजन कीर्तन करें, उसके बाद ठाकुर जी की जन्म की तैयारी करें। मैंने अपने ठाकुर जी की आंखों पे पट्टी बांधी है। कई लोग अपने ठाकुर जी को खीरे में रख देते हैं सुबह के समय, और शाम जब उनका जन्म करते हैं तो खीरे में से निकालते हैं, पर मैंने अपने ठाकुर जी की आंखों पे पट्टी बांध के उनका जन्म कराऊंगी। हमने अपने ठाकुर जी के जन्म के लिए पंचामृत तैयार करा है। पहले हमें हमेशा उन्हें जल से नहलाना चाहिए। जल से नहलाकर उनके लिए जो भी हमने पंचामृत तैयार करा है, पंचामृत में दूध, दही, शहद, शक्कर होता है। ये 5 चीज़ों से हमेशा ठाकुर जी का स्नान होता है। आप कभी भी ठाकुर जी की हम पूजा करते हैं घरों में बड़े बड़े, जैसे उनका जन्मदिन होता है या कुछ, और नहीं तो जन्माष्टमी पे, छठी पे। अब ठाकुर जी की छठी भी आएगी जन्म के बाद, तो उसमें भी आपने छठी वाले दिन भी ठाकुर जी को पंच अमृत से ही स्नान करा के उनका छठी की पूजा करनी है। अभी तो मैं आपको इसमें जन्माष्टमी की तैयारी के बारे में बता रही हूँ, बाकी छठी की पूजा की भी मैं आपको थोड़ी सी बता दूंगी कि कैसे करनी है। अब हमने देखिए, आपने पंचामृत से हमने अपने ठाकुर जी को दूध और दही के साथ, दही, शहद, गंगा जल, शक्कर, 5 चीज़ों का होता है सारा। 5 चीज़ों से अपने ठाकुर जी को हमने स्नान कराया। फिर मलमल का आपके पास कोई भी कपड़ा हो तो पीले में अपने ठाकुर जी को पोंछते हैं। और जो ये पीला कपड़ा होता है, हमेशा पोंछने के लिए आप पीला कॉटन का मलमल का कपड़ा लीजिए, ताकि कहा जाता है कि हमारे तो कि जो ठाकुर जी का पीला कपड़ा होता है ये फरुआ होता है। हम जब किसी बच्चे को लेते हैं तो वो फरुआ के नाम से जाना जाता है, तो ये ठाकुर जी का फरुआ बड़ा ही शुभ माना जाता है। इस फरुए को हम ठाकुर जी को पोंछते हैं और इसी फरुए को हम अपने चीर कर देते हैं, जैसे मतलब काट लेते हैं। तो सब कोई अपने गले में बांध लेता है, कोई हाथों में बांध ले, बहुत शुभ माना जाता है। कई लोग तो इसे अपने पर्सों में भी रखते हैं कि ये ठाकुर जी के, हम अपने बच्चे के भी तो रखते हैं ना कपड़ा पहला। इसके बाद हम अपने ठाकुर जी के जन्म कराने के बाद अपने ठाकुर जी को तैयार करेंगे। पोशाक देखिए, हमने बहुत प्यारी अपने ठाकुर जी के लिए ली थी। मैंने पहले ही अपनी तैयारी कर ली थी ठाकुर जी के पोशाकों की। ये देखिए आप, बहुत सुंदर पोशाक है। सारी हमने अच्छे से उनको पहनाया है, ताकि उनको बहुत सुंदर लगने चाहिए जन्माष्टमी के जन्म के बाद अपने ठाकुर जी। और इनके पूरी जितनी भी हमने इनकी ज्वेलरी वगैरह जो भी हमने सामान लिया था सभी पहनाएंगे। आप सभी देखना कि हम अपने ठाकुर जी को कैसे सजाते हैं। ये देखिए आप, पीले रंग की मैंने ठाकुर जी की पोशाक ली है तो मल्टी, पर उसमें पीले कलर जरूर आता है। और कहा जाता है जन्माष्टमी पे तो पीला ही पहनना चाहिए, तो ठाकुर जी को भी तो पीला पहनाना चाहिए। इसलिए मैंने ठाकुर जी के लिए भी पीले रंग में ही पोशाक ली थी। और ये हमारे ठाकुर जी की ज्वेलरी है जो भी मैंने खरीदी थी अपने ठाकुर जी के। सभी ने अपने अपने ठाकुर जी के लिए बहुत कुछ खरीदा होगा, पर चलो जो मैंने खरीदा मैं आपको पहना के दिखाती हूँ। फिर तिलक, चंदन से उनका तिलक कीजिए, उन्हें सजाइए अच्छे से। बंसी वगैरह जो भी उनके लिए आप नई लेके आए हो उनको सब कुछ अर्पण कर दीजिए। उसके बाद ये देखिए मैंने तिलक लगाया है। मैं नगों में ठाकुर जी के लिए अपने तिलक लेके आई थी। ये हार है ठाकुर जी का, मोतियों का हार, बहुत सुंदर हार है, आप देख सकते हो। और नगों में काफ़ी अच्छी अच्छी बिंदियाँ आती है, पर मुझे तिलक अच्छा लगा। और ये हमारे ठाकुर जी का मुकुट है,
ये देखिए बहुत सुंदर मुकुट है, लग रहे हैं ना हमारे गोपाल जी बड़े सुंदर। ये देखिए आप, बहुत सुंदर लग रहे थे ठाकुर जी। जन्म के बाद तो उन पे अलग ही रूप आ गया था, बहुत सुंदर लग रहे थे। बच्चे भी कह रहे थे कि हाँ बहुत सुंदर। इसके बाद हमने उन्हें उनके सिंहासन पे जो भी हमने झूला सजाया था उन्हें वहाँ पर बिठा दिया। ये देखिए आप, कितना सुंदर मैंने झूला भी सजाया अपने गोपाल जी के लिए। मेरा लल्ला झूले पलना कहते हैं ना। इसके बाद हमने अपने ठाकुर जी को झूले पे बिठा कर उन्हें झोंटा दिया, थोड़ा झूला झुलाया। उसके बाद भी हमने अपनी आरती की भी तैयारी कर ली और पहले जो हम फूल माला लेके आए थे वो भी पहनाई उनको। फूलों की माला से हमने अपने ठाकुर जी को सजाया। फिर उसके बाद उसके जो भी हमने भोग बनाया था फलों का वो अर्पित करा। टॉफ़ियाँ जैसे होते एक बच्चे के लिए हम देते हैं हर चीज़, चॉकलेट, टॉफ़ियाँ वगैरह सब कुछ दिया हमने। फिर उसके बाद हमने ठाकुर जी की आरती उतारी। ये सारा प्रोसेस हम 11:30 बजे के बाद कर लेते हैं शुरू, ताकि हम 12 बजे तक उनका जन्म करा सकें और सही 12 बजे हम आरती करते हैं। हमेशा ठाकुर जी की आरती सही 12 बजे हो जाती है, क्योंकि सही 12 बजे उनका जन्म हो जाता है। तो उसके इसलिए हमेशा हमें ठाकुर जी की आरती सही 12 बजे कर लेनी चाहिए। इसलिए जो भी आपने तैयारी करनी होती है, हमें 1 घंटा लग जाता है कम से कम तैयारी के लिए। तो 11 बजे से आप अपनी तैयारी करने शुरू कर दें और जो भी ठाकुर जी को स्नान कराने की विधि होती है वो 11:30 से विधि शुरू कर दें, ताकि करते हैं हम सारी विधि के संपूर्ण होने तक हमें वो 12 बज जाते हैं और अपने ठाकुर जी की आरती भी हमारी 12 बजे तक संपूर्ण हो जाती है, क्योंकि 12 बजे ही हमारे लड्डू का जन्म हुआ था। आरती करने के बाद जयकारा लगाइए अपने ठाकुर जी के नाम का। और जो भी आपने प्रसाद बनाया है, वैसे जन्माष्टमी के लिए हर कोई अपना अलग अलग प्रसाद बनाता है। कोई धनिया का प्रसाद बनाता है, कोई दही बनाते। मैंने अपने पंचामृत का प्रसाद बनाया और धनिया का प्रसाद बनाया। इसके साथ ठाकुर जी को भोग लगाया। उसके बाद हमने सब घर वालों ने अपने ठाकुर जी को झूला दिया। इसी के साथ हमने अपने ठाकुर जी का जन्म किया। इसी तरह आप भी अपने ठाकुर जी का जन्म करें और छठी के दिन भी पंचामृत के साथ स्नान करा के अपने ठाकुर जी को कढ़ी चावल का ज़रूर भोग लगाएं, क्योंकि छठी के दिन कढ़ी चावल का ज़रूर भोग लगाया जाता है। छठी के दिन कढ़ी चावल और जो ठाकुर जी को सबसे ज़्यादा प्रिय है मक्खन मिश्री, उसका भोग लगाया जाएगा। इसी के साथ सभी को राधे राधे, सभी को जन्माष्टमी की बहुत बहुत बधाई और आने वाली छठी की भी बहुत बहुत बधाई। जय जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।